Hello everyone, Jai Swaminarayan. I am Nisi Chotalia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Part Gandhinagar, representing the practical session for the subject Design of AC Machine SEM 7 Electrical, in which we already completed our 3 practicals, in which we already discussed the design problem for the induction motor, and irrespective of that we draw the design sheet as well as we draw the induction motor components or parts of the induction motor or a design of the induction motor, in which we completed the basic figures or parameters के irrespective components for that induction motor. So now onwards we are discussing the synchronous machine components. So this is also a design sheet or a design sheet 3 as per our syllabus, which I already mentioned you in our previous sessions. So this session is particularly about the machine component, in which synchronous machine component particularly. So इसके अंदर हमने जो सिंक्रोनस मशीन और इंडक्शन मोटर के जो भी बेसिक कंपोनेंट्स जो सेम है, तो ये उसके लिए जो सिमिलैरिटी है उसको हमने डिस्कस यहाँ पे नहीं किया, लेकिन जो डिफरेंस है उसको टारगेट किया. वाई? बिकॉज सिमिलैरिटी तो आपको पता है कि भाई स्टेटर स्लॉट है या फिर स्टेटर डिज़ाइन में ऐसा है या फिर ये है. तो ये जो चीज़ है जहाँ पे स्टेटर स्लॉट्स में या फिर रोटर स्लॉट्स में या फिर पोल डिज़ाइन में, वाइंडिंग डिज़ाइन में, तो जहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं, इवन वाइंडिंग कोयल में भी जो चेंजेस आ रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है कि सिंक्रोनस मशीन में मेन जो भी डिफरेंस कंपेयर टू द इंडक्शन मोटर फॉर द डिज़ाइन एस्पेक्टिव, व्हाट इज़ द चेंज, एंड उसके हिसाब से जो चेंजेस के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट या फिर मेनली आपको समझने जैसे जो चीज़ें लगेगी उसके लिए हमने डिज़ाइन शीट्स बनाई है. तो ये सेशन टोटली सिंक्रोनस मशीन कंपोनेंट्स की डिज़ाइन के ऊपर रहेगा. क्लियर? सो लेट्स मूव ऑन. Okay, so here this one is the our sorry. So now onwards let's start with our first part, that is the single coil turn and multi turn coil. Clear? Okay, so मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम यहाँ पे क्या याद रखेंगे या फिर क्या स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई सिंगल टर्न की हम बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे सिंगल टर्न में क्या होगा, तो आप इस फिगर को ऑब्जर्व करो. तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि भाई स्लॉट इंसुलेशन होते हैं, ओबियस है कि भाई हमारे जितने भी टर्न्स है कोयल के अंदर या फिर वाइंडिंग में, तो यहाँ पे सिंगल टर्न है, मतलब कि सारे के सारे कोई सेपरेट यहाँ पे या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूट यहाँ से नहीं हो रहे हैं. क्लियर? ओके. तो यहाँ पे एक ही स्टेक में, स्टेक मतलब कि एक जो पूरी रैक होती है या फिर एक पूरी लाइन के अंदर या फिर पूरा एक पार्ट होता है जिसे हम स्टेक बोलते हैं, तो यहाँ के एक ही स्टेक के अंदर सारे टर्न्स यहाँ पे इंक्लूड किए हुए, जैसे कि एक टर्न सेकंड, ये तो पूरा का पूरा सिंगल टर्न में है या फिर सिंगल स्ट्रैक में है. अनदर वे यहाँ पे सेपरेटर है, क्योंकि ऑब्वियस है कि आपकी कोयल में जबकि स्लॉट इंसुलेशन या फिर स्ट्रैंड इंसुलेटर आएगा, तो उन दोनों के बाद उसे सेपरेट करने के लिए यहाँ पे हम सेपरेटर रखेंगे. देन आफ्टर अनदर स्टेक इज़ ऑल्सो देयर, जिसे हमने एक स्ट्रक्चर के ऊपर माउंट किया है. क्लियर? तो उसके कंपेयर में जब हम देखते हैं कि भाई मल्टी टर्न में क्या होता है, तो यहाँ पे स्लॉट इंसुलेशन और ये जो स्ट्रैंड इंसुलेशन है या फिर स्ट्रैंड से इंटरकनेक्शन से, वो दोनों एज इट इज़ है. लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, तो वो बनता है इंटरटर्न इंसुलेशन में, बिकॉज यहाँ पे मल्टी टर्न हो जाता है. ये सिंगल टर्न था, तो यहाँ पे एक स्टेक में कोई सेपरेशन या फिर कोई डिवीज़न नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इंटरटर्न से इंसुलेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड. वाई? बिकॉज यहाँ पे एक ही स्टेक के अंदर एक से ज़्यादा टर्न्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं. क्लियर? ओके.
तो यहाँ पे एक ही स्टेक को आप डिवाइड करके उसके अंदर वाइंडिंग रखते हैं या फिर उसके अंदर कोइल्स रखते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज ए मल्टी टर्न। क्लियर। और बाकी का कंस्ट्रक्शन तो सेम ही है, जिसकी स्टेप ऑपरेटर या फिर ऐसी चीज़ें तो बाकी एज इट इज ही है, क्योंकि कोई भी वाइंडिंग है तो आपके उसके अंदर इंसुलेशन या फिर स्ट्रैंड इंसुलेशन और सेपरेटर तो कंपलसरी नीडेड है ही, इवन इट इज़ दी सिंगल टर्न और मल्टी टर्न। बट यहाँ पे डिफरेंस किस बात का होगा, जो कि रहेगा आपका इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट सेपरेटर सॉरी इंटरटर्न इंसुलेटर। क्लियर। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी next part, that is the round pole and rectangular pole. Okay, so पोल स्ट्रक्चर, जो कि हमने पोल की डिज़ाइन या फिर पोल स्ट्रक्चर में हमने ये चीज़ बताई भाई राउंड पोल होता है या फिर रेक्टेंगुलर पोल होता है, तो उसको कैसे मेंशन किया। नॉर्मली हमने रेक्टेंगुलर पोल ज़्यादा देखे हैं। इवन आपको याद होगा कि भाई हम बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिंक्रोनस मशीन जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर भी हम वही करते हैं कि भाई राउंड पोल को हम मेंशन करते हैं। क्लियर। ओके, तो ये बात हुई राउंड पोल के लिए। तो इसको भी आपको उसमें ड्रॉ करना है आपकी डिज़ाइन शीट के अंदर, जो कि ये आपको एक 3D व्यू दिखेगा तो आपके लिए ड्रॉ करने में भी इजी हो जाएगा, प्लस अंडरस्टैंडिंग या फिर प्रैक्टिकली समझने में भी काफ़ी अच्छा रहेगा। वन अनदर थिंग फॉर द राउंड पोल, that is its breadth and its length and that is the pole structure, and उसके ऊपर का जो ये पार्ट है वो आपका rounded shape है, so that is why it is called as a round pole and that is the rectangular way, so it is called as a rectangular pole. Clear. Okay, next one, that is the slots. तो स्लोट्स के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्लोट्स नॉर्मली आपने नॉर्मल वे में आपने ड्रॉ किए, लेकिन यहाँ पे स्लॉट्स में क्या डिफरेंस है कि भाई स्लॉट्स रेडियल और पैरेलल है। रेडियल मतलब कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टली यहाँ पे ऐसे ड्रॉ आपको दिखेगा कि भाई हाँ यहाँ पे ऐसे ऐसे दिखा है, लेकिन यहाँ पे जब पैरेलल स्लॉट्स होते हैं, सॉरी ये पैरेलल है और ये रेडियल है, रेडियल मतलब कि सर्कुलर, तो यहाँ पे रेडियल वे में आपको दिया है, तो स्लॉट्स यहाँ पे रेडियल वे में होते हैं। क्लियर। ओके, सो ये सारे पार्ट बनेंगे वो आपके रेडियल और ये सारे आपके पैरेलल फॉर्म में आपको दिखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट, जो कि एक ही शीट के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स या फिर सारे पार्ट्स आपको एक्सप्लेन या फिर ड्रॉ करने हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन इज़ द डैम्पर वाइंडिंग। तो डैम्पर वाइंडिंग हम क्यों यूज़ करते हैं या फिर इसकी थियरी आपको याद होगी नहीं है, तो मैं आपको फिर से एक बार थियरी सेशन के अंदर एक बार रिवीजन करने के लिए आप रिवाइज कर लो, ऐसा मैं आपको सजेस्ट करूँगा। इवन हमने डैम्पर वाइंडिंग डिज़ाइन भी अच्छे से देखे, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वी आर शॉर्ट सर्किटिंग थी डैम्पर वाइंडिंग कनेक्शंस। वाई? रिफ्रेश योर सेल्फ, बिकॉज अगर मैं अभी आपको ये चीज़ बता दूंगा तो आपके दिमाग में से वो सारी चीज़ें निकल जाएगी और आपको कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो बेटर है कि आप अपने हिसाब से थोड़ा याद करो। अगर नहीं याद आ रहा है देन आई एम ऑल्सो हियर, आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो, बट उसके लिए मैं आपको ऐसा बोलूँगा कि थोड़ा ब्रशअप थियरी के साथ भी करते रहे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सेशन है तो ऑब्वियस है कि जो हमने थियरी पढ़े उसका ही प्रैक्टिकल में या फिर डिज़ाइन के अंदर जो हम कैसे यूज़ करते हैं वही हमें सीखना है। सो दैट इसके लिए शॉर्ट सर्किट जो हम करते हैं रिंग्स को, बिकॉज हमें पता है कि भाई वहाँ पे आपकी जो एंडिंग होती है तो सॉरी हाँ जो हमारी डैम्पर वाइंडिंग के लिए ऊपर जो कोइल्स होती है उससे शॉर्ट सर्किट करने से हमारा जो भी करंट है वहाँ से मैक्सिमम फ्लो होगा, तो हमारे लिए ऑपरेशन में अच्छा रहेगा। प्लस डैम्पर्स बार का यहाँ पे डिज़ाइन भी दिखाया है कि डैम्पर्स बार्स यहाँ पे ऐसे स्लॉट्स में प्लॉट किए हुए होते हैं और यहाँ पे ऊपर का जो एंड्रिंग का या फिर एंडेड साइड है उसको हम शॉर्ट कर देते। तो ये चीज़ हुई हमारे डैम्पर वाइंडिंग विथ द इंटरपोल कनेक्शंस। क्लियर। ओके, ये एक्चुअली ये जो पार्ट है वो आपका इंटरपोल कनेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ये सिर्फ आपके डैम्पर बार एंड डैम्पर वाइंडिंग रिप्रेजेंट करता है, बट ये जो पार्ट है जो उसको आपको पूरा इनक्लोज किया है तो उसे हम कहते हैं इंटरपोल्स। तो ये पूरा पार्ट है उसे हम इंटरपोल कनेक्शन कहते हैं। देन आफ्टर कैंटेड फील्ड कोयल, जो कि फील्ड कोयल के लिए आपको एक डिफरेंट पार्ट है कि भाई फील्ड कोयल की डिज़ाइन भी आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। और हमने फील्ड कोयल हमने काफ़ी फील्ड कोयल या फिर फील्ड वाइंडिंग की डिज़ाइन में हमने काफ़ी अच्छे से ये चीज़ें हमने
देखी है, तो मैं आपको ऐसा बताना चाहूँगा कि थोड़ा आप फील्ड वाइंडिंग की जो सैलेंट और नॉन सैलेंट पोल की थियरी है उससे भी ब्रश अप करें, तो प्रैक्टिकल सेशन के साथ साथ आपका थियरी सेशन भी अच्छा रिवाइज भी हो जाएगा। तो वो भी अपने हिसाब से एक बार देख लेना। और यहाँ पे कैंटेड फील्ड कोयल की जो आपको डिज़ाइन दी हुई है, यहाँ पे पर्टिकुलर स्लॉट्स प्रोवाइड किए हैं, और ये जो आपका है लेमिनेशन दिया हुआ है, और उसके ऊपर से यहाँ पे फील्ड कोयल आपको रिप्रेजेंट की है। तो आपको ऐसे ये पूरा पार्ट भी इसके अंदर ड्रॉ करना बनेगा। नेक्स्ट वन इज़ दी पोल कंस्ट्रक्शन। तो पोल कंस्ट्रक्शन नॉर्मली 3 टाइप के होते हैं, या फिर पोल जो हमने बेसिक बताया था कि पोल का शेप जैसा होता है, लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो पर्टिकुलरली इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि बोल्टेड ऑन दी पोल, या फिर टी हेड, या फिर आपके पोल के जो मेनली 3 टाइप्स है, या फिर पोल कंस्ट्रक्शन के 3 टाइप्स है, उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। तो उसके अंदर फर्स्ट वन है बोल्टेड ऑन दी पोल। तो यहाँ पे पोल को बोल्टेड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है कि भाई यहाँ पे आपको ये जो सारे पार्ट्स दिख रहे हैं ये आपके बोल्ट दिखा रहे हैं। क्लियर? ओके। सो यहाँ पे बोल्टिंग कर सकते हैं, या फिर उसे हम फिट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये बोल्टेड ऑन दी पोल टाइप कंस्ट्रक्शन है, जिसे आपको ड्रॉ करना है। वन अनदर पार्ट फॉर दी पोल टाइप पोल कंस्ट्रक्शन इज दी डॉवटेल, एंड अनदर वन इज़ दी टी हेड। बट डॉवटेल में क्या होगा कि भाई आपको यहाँ पे आपका जो शेप है वो, और इसे आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये डॉवटेल जैसा बनेगा। और जबकि यहाँ पे टी हेड होगा तो क्या होगा, मैं आपको इसमें ही साथ में दिखा देता हूँ कि टी हेड के अंदर आपका शेप ऐसा बनेगा कि भाई यहाँ से पूरा टी होगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी दिखाया है इवन, सॉरी। ओके। तो यहाँ पे ये है आपका टी हेड। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये एक टी शेप फॉर्म करता है। बट प्रीवियस केस में देखो कि डॉवटेल में क्या है कि भाई डॉवटेल मतलब कि यहाँ पे इसे स्लाइटली थोड़ा चेंजेस फॉर्म में आपको ऐसे वाइडर एंगल में दिखेगा। तो ये भी आपके लिए ड्रॉ करने में भी इजी है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो टाइप ऑफ द पोल कंस्ट्रक्शन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है कि पोल कंस्ट्रक्शन मेनली कौन कौन से होते हैं। ये 3 to 4 मार्क्स की थियरी है, या फिर 7 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, जिसके अंदर आपको तीनों टाइप्स आपको एक्सप्लेन करनी है, जिसके अंदर तीनों की फिगर नॉर्मली तो एग्ज़ाम में नहीं पूछते हैं। बट आपके लिए अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप ड्रॉ करते तो एक एग्जामिनर के सामने आपकी पॉजिटिव इंप्रेशन बनेगी कि यस आपको ये सारे फंडामेंटल्स प्लस इसका डेप्थ में भी पता है कि भाई पोल कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी टाइप्स रहती है, तो उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। अगर आप इसे एक्सप्लेन करने में भी आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा कि यहाँ पे देखो बोल्टेड पोल है, तो यहाँ पे बोल्टेड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया कि यहाँ पे बोल्ट आप प्रेजेंट किए हैं। देन आफ्टर डॉवटेल है, तो यहाँ पे उसके अंदर क्या होगा कि ये जो कंस्ट्रक्शन तो एज इट इज ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो उसका एंडेड पॉइंट है जो कि टेल साइड का या फिर बॉटम साइड का, तो वो रहेगा डॉवटेल टाइप का। while either it is the T head type at the time that should be form a T। क्लियर? तो ये बनेगा आपका टी हेड टाइप पोल कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे आपका एक एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू प्लस आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसको भी अच्छे से ड्रॉ करेंगे। तो ये सारे कंपोनेंट्स आप एक ही शीट में आपको सारे ड्रॉ करने हैं, जितने भी हमने यहाँ पे 8 पार्ट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। फिर से मैं एक बार आपको रिपीट करना चाहूँगा। सबसे पहले फर्स्ट है सिंगल टन एंड मल्टी टन, जो कि आप दोनों को पास पास में ही ड्रॉ करेंगे तो आपके लिए जस्टिफिकेशन देना भी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ द राउंडेड एंड रेक्टेंगुलर पोल, नेक्स्ट वन इज़ द रेडियल एंड पैरेलल स्लॉट्स, देन आफ्टर डैम्पर वाइंडिंग विथ इंटरपोल कनेक्शन एंड कैंटेड फील्ड कोयल। देन आफ्टर पोल कंस्ट्रक्शन, जो कि एक साथ ही आप ये तीनों पास पास में भी ड्रॉ कर सकते हो, या फिर ऊपर नीचे आपको स्पेसिंग प्रॉपरली मैनेज करनी है अपने हिसाब से। जो कि A2 साइज़ की शीट ली है, तो हमें शीट में स्पेसिफाइड करने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि कौन सा पार्ट कहाँ पे ड्रॉ करें। कहीं पे भी आपकी अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन सारे पार्ट्स आपको डिज़ाइन शीट के अंदर ड्रॉ करने कंपलसरी है। सो ये आपके प्रैक्टिकल सेशन का नेक्स्ट या फिर थर्ड पोर्शन था कि सिंक्रोनस मशीन कंपोनेंट का। ओके। सो आपको इसमें भी शायद कोई डाउट नहीं है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण।